आज हम देखते हैं शीना घर आते ही शाओ पे चिल्लाने लगती है क्योंकि उसकी वजह से शियांशु की तबीयत बिगड़ गई थी। शाओ फिर से उसे शियांशु के पास जाने से मना करता है। वो शियांशु के लिए बेस्ट मेडिकल टीम बुला रहा था उसकी देखभाल के लिए, लेकिन फिर भी शीना को शियांशु की देखभाल के लिए जाना ही था। अगले दिन शियांशु को अनकंफर्टेबल फील करते देख उसकी दीदी पूछती है क्या हुआ। दरअसल शीजी उससे बात करने के लिए आई थी। शियांशु के लिए वो अब स्ट्रेंजर थी, तो उसके साथ बात करने में उसे अनकंफर्टेबल फील होता था। उसकी दीदी उसे समझाती है कि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो उसे ऐसी बात नहीं करना चाहिए। शियांशु कहता है वो सिर्फ शीना से शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा अगर ना हुआ हो तो ज़रूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा, और उसे तो लगता ही नहीं कि उसके साथ शीजी की एंगेजमेंट हुई थी। शीजी ये सब बाहर से सुन रही थी। शियांशु की दीदी बाहर आती है तो शीजी पूछती है शियांशु उसे पहचान क्यों नहीं पा रहा है, वो कब ठीक होगा। शियांशु की दीदी कहती है वो शुक्र मनाए कि शियांशु को कुछ याद नहीं, अगर याद रहता तो वो उसे हेट करता। अभी तो उसके पास एक चांस है उसे पाने का, वो चिंता ना करे, उसके मॉम डैड सबका सपोर्ट मिलेगा उसे। शियांशु को सच में सब याद था, वो बस भूलने की एक्टिंग कर रहा था ताकि उसे सच का पता लग सके। वो जानता था उस गाड़ी में उसकी दीदी की असिस्टेंट थी। उसे अब अपने दीदी पे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। उसने अपने असिस्टेंट से कहा था उसकी दीदी पर नज़र रखने के लिए। उसका असिस्टेंट उसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता है उसकी दीदी के बारे में। शियांशु को ये भी पता करना था कि उसकी दीदी के साथ शीजी का क्या रिश्ता है जो वो दोनों एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते थे। शियांशु का असिस्टेंट उसे बताता है उसकी दीदी की सेक्रेटरी को ऑफिस से निकाल दिया गया है, वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शियांशु उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके ले जाने को बोलता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही शियांशु शीना से मिलने चला आता है, और वहाँ शीजी शियांशु को हॉस्पिटल के रूम में ना पाके रिसेप्शन में आके नर्स पे चिल्लाने लगती है। अब यहाँ पे शियांशु के जाने के बारे में किसी को नहीं पता था। तभी डॉक्टर आके उसे बताते हैं शियांशु को छुट्टी दे दी गई है। शीजी तो उन पे भी चिल्लाने लगती है क्योंकि शियांशु की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कैसे उसके फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म ना किए छुट्टी दे सकते हैं उसे। डॉक्टर बताते हैं शियांशु को लेने उसका असिस्टेंट आया था और शियांशु को अभी रेस्ट की ज़रूरत है जो वो घर पे भी ले सकता है, तो उसे रोक के रखने जैसी कोई बात नहीं थी उनके पास। शीजी फिर भी उन्हें थ्रेट करके जाती है। बाहर आके वो शियांशु के दीदी को फ़ोन करके पूछती है शियांशु ऑफिस गया था कि नहीं। वो उसे शियांशु के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है, पर शियांशु की दीदी कहती है उसके पास और भी बहुत सारे काम हैं, वो सब छोड़ वो हर वक्त उसकी मदद नहीं कर सकती। शियांशु की दीदी को उसके याददाश्त को लेके शक था। यहाँ शियांशु शीना के साथ हैंग आउट कर रहा था और वह शीजी शियांशु की चिंता में परेशान हो रही थी। उसने अपने असिस्टेंट से उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, पर उसे भी शियांशु के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता लगा था। शियांशु अभी कहाँ था वो किसी को भी नहीं पता था। शीजी एक बार घर पे कॉल करती है शीना के बारे में पूछने के लिए, पर शीना भी घर पे नहीं थी। शियांशु का तो घर जाने का कोई इरादा ही नहीं था, उसे शीना के साथ अभी भी वक्त गुजारना था। वो तो शीना ही घर जाना चाहती है। शियांशु उसे घर छोड़ देना चाहता है। बात बात पे वो शीना का हाथ पकड़ने लगता था और शीना ऑकवर्ड होके अपना हाथ छुड़ा लेती थी। शीना घर ना जाके स्टूडियो आती है। वहीं से शाओ की गाड़ी आ रही थी। जाने से पहले शियांशु शीना को हक करता है। शेंग उससे पहले ही शाओ का ध्यान दूसरी तरफ ले जाता है ताकि ये वाली सीन शाओ को देखनी ना पड़े। बाद में शेंग स्टूडियो आता है शीना को सावधान करने। शीना जो भी कर रही थी वो एक हिसाब से सही भी थी और गलत भी। शेंग की बातों से बाई भी एग्री करता है। वो भी शीना से कहता है चाहे शियांशु को कुछ याद हो या ना हो उसे इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तभी शीना को शाओ का कॉल आता है घर जाने के लिए। शीना भी जल्दी से निकल पड़ती है। अगले दिन शाओ अपने गर्ल्स एम्प्लॉय से जानना चाहता है किस तरह से अपने गर्लफ्रेंड को दूर जाने से रोका जा सकता है। वो सब उसे सजेस्ट करते हैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए छोटी छोटी चीज़ें गिफ्ट करनी चाहिए, या फिर वो स्कूल टाइम पे कौन से गिफ्ट शॉप में जाती थी वहाँ उसे ले जाना चाहिए। लेकिन शाओ से पहले शियांशु ही शीना को उसके पसंदीदा शॉप में लेके आता है। वो उसके लिए क्रिस्टल बॉल ढूंढ रहा था, पर उसे कहीं नहीं मिल रहा था, और जब शाओ के नज़र में क्रिस्टल बॉल पड़ती है तभी शियांशु आके वो ले लेता है।
शाह उसके पीछे पीछे जाके उसे वो शीना को देते हुए देखता है। बेचारा कितना बर्दाश्त करता। शीना भी उसके पीछे जाती है उसे शांत करने। शाह अपनी गर्लफ्रेंड पे गुस्सा दिखा रहा था, पर शियान जो शाह को दो चार बातें सुना देता है शीना से ऐसे बात करने के लिए। वो शीना के सामने शाह को जिस तरह से बोलता था उससे लगता था शाह एक घटिया किस्म का आदमी था जिसे लड़कियों का रिस्पेक्ट करना नहीं आता। फिर वो शीना का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है और यहाँ इन दोनों का तो प्यार से ज़्यादा झगड़ा ही चलता रहता था। ना तो शेंग वेंजी को समझता था और ना ही वेंजी शेंग को। बिना सोचे समझे दोनों ने शादी तो कर ली थी, लेकिन अभी वेंजी रिग्रेट फील कर रही थी। उसे अब डिवोर्स चाहिए था। शेंग और जो भी हो ऐसा नहीं चाहता था। वहाँ शियानचू शीना को यहाँ लेके आता है। शीना को बचपन में ये जगह बहुत पसंद थी। वो यहाँ शियानचू के साथ भी आया करती थी। शियानचू शीना से कहता है उसके दिल में हमेशा से ही वो थी। इतने सालों से एक गलतफहमी की वजह से वो उसे हर्ट करता आया, लेकिन वो विश्वास करे उसके लिए आज भी उसके दिल में उतना ही प्यार है। वो बस उसे एक मौका दे। इतने सालों से उसने जो घाव दिए थे उसे, वो उसे प्यार से भर देगा। शीना सॉरी कह के पीछे हट जाती है। वहाँ शियानचू की दीदी पता लगा लिया था शियानचू शीना के साथ था। शीजी ये सुन के टूट जाती है। शियानचू की दीदी उसे समझाती है उसे कैसे भी करके शियानचू को अपनी तरफ करना होगा और वो परेशान ना हो, वो उसकी मदद करेगी। शियानचू शीना को स्टूडियो तक छोड़ने आया था। शाओ भी चुपके से उन्हें देख रहा था। शियानचू शीना से कहता है इतने साल वो उसे इंतज़ार करवाया था, अब से वो उसके वापस आने का इंतज़ार करेगा। शीना कहती है उनकी नई ज़िंदगी को उन्हें एम्बेरस्ड नहीं करना चाहिए। बाद में शीना शाओ के पास आती है, उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ का गुस्सा शांत होना अभी तो इम्पॉसिबल था। 3 दिन बाद शियानचू घर आता है। शीजी ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया था, पर शियानचू उसके हाथ का खाना तो दूर उसके साथ एक रूम में भी रहना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि वो एक ही छत के नीचे उसके साथ नहीं रहना चाहता था। फिलहाल शीजी उसे खाने के लिए कन्विंस करती है। खाना ठंडा हो चुका था तो वो गर्म करके लाना चाहती है, पर शियानचू कहता है उसका डिनर हो चुका। शीजी फिर भी उसके लिए सूप लेके आती है। शियानचू एक चम्मच खा के ही उठ जाता है। वहाँ शीना भी शाओ को मनाने में लगी हुई थी, पर शाओ उससे बात ही नहीं कर रहा था। शियानचू बार बार शीजी से कह रहा था उनका एक छत के नीचे रहना इम्पॉसिबल है। शीजी कहती है उसके मॉम डैड चाहते हैं वो उसका ख्याल रखे। शियानचू कहता है वो अपने मॉम डैड से बात कर लेगा। अगले दिन शीजी किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। वो कुछ प्लान बना रही थी। शियानचू को ऑफिस के लिए निकलते देख वो जल्दी से तैयार हो जाती है उसे ड्राइव करके ले जाने के लिए। शियानचू उसे बार बार मना करता है पर वो सुनती नहीं और वहाँ शीना अपना लगेज लेके तैयार थी शाओ के घर से जाने के लिए। शाओ को लग रहा था शीना शियानचू के घर शिफ्ट हो रही थी। शीना कहती है वो स्टूडियो शिफ्ट हो रही है। शाओ कहता है जैसी उसकी मर्ज़ी। शीना ये सुन के थोड़ा डिसअपॉइंट होती है। वहाँ शीजी शियानचू को ड्राइव करके ले जा रही थी। दरअसल उसने रिपोर्टर्स को ऑफिस के सामने बुलाया था ताकि वो लोग उन्हें लेके न्यूज़ बनाए। उनकी वजह से शियानचू उससे चिपक के रहे। पूरा रास्ता वो शीजी को उसका हाथ पकड़े रहने देता है। लिफ्ट में आते ही वो अपना हाथ छुड़ा लेता है। शीजी कहती है उसे पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है। शियानचू कहता है वो स्टार है तो उसे अटेंशन मिलती होगी, लेकिन आइंदा से वो इस बारे में ध्यान रखे, उसे ऑफिस में इस तरह की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बाद में शियानचू की दीदी उससे मिलने आती है। वो फिर से शीजी के सपोर्ट में सफाई गाने लगती है। वो शियानचू से कहती है रात में वो और शीजी उसके साथ डिनर पे चले, फिर दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां हैं दोनों बैठ के सॉल्व कर ले। शियानचू राज़ी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों डिनर पे आते हैं। थोड़ी देर बाद शियानचू की दीदी उन्हें बात करने अकेला छोड़ जाती है। शीजी वाइन सर्व करने जाती है, लेकिन तभी शियानचू के दीदी के फ़ोन पे चेंग बाई का कॉल आता है। शियानचू फ़ोन देने के बहाने दीदी के पास जाके बैठ जाता है। अब उसके सामने उसकी दीदी कैसे काम की बात करती, तो वो बस ऐसे ही नॉर्मल सी बात करने लगती है उसके साथ। जाते वक्त शियानचू शीजी और उसके दीदी को पहले जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। उनके जाने के बाद शियानचू अपनी असिस्टेंट से चेंग बाई और उसकी दीदी के बीच क्या रिश्ता था वो जानने के लिए कहता है। अगले दिन शियानचू ऑफिस आके देखता है टीवी स्क्रीन पे उसकी और शीजी की वीडियो चल रही थी। सभी उनके शादी के बारे में बात कर रहे थे। शियानचू को बहुत गुस्सा आता है। वो जब जानना चाहता है ये सब किसने किया, तब उसकी दीदी आके कहती है ये सब उसने किया।
उनके बिजनेस के लिए थोड़ा सा पब्लिसिटी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन शियांचू अपनी बातों से समझा देता है कि उसे ये सब बेहुदा हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। दरअसल ये काम शीज़ी का था। इसके अलावा वो और कोई रास्ता देख नहीं पा रही थी। शियांचू की दीदी उसे एडवाइस देती है, उसे शियांचू के मॉम डैड को समझाना होगा, उन्हें कन्विंस करना होगा उनकी शादी के लिए। अब वही कुछ कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शियांचू की दीदी शीना को ऑफिस बुलाई होती है। शियांचू शीना को देख जल्दी से अपने साइड ले लेता है उसे। उसकी दीदी तो बोल ही देती है कि क्या वो एक मॉन्स्टर है जो शीना को उसने इस तरह से हटाया। शियांचू उससे जानना चाहता है वो शीना के साथ यहाँ क्या कर रही थी।